हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साई खुशी क्रिएशंस। आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि आप दुर्गा माता का हवन नवरात्रों में किस प्रकार से करें, माता की रोज़ जोत किस प्रकार से लें और नवरात्रों में आप आसानी से रोज़ किस प्रकार से माता की जोत ले सकते हैं, हवन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस विधि से आप आसानी से अपने घर पर जोत ले पाएंगे। तो सबसे पहले तो सामान देख लेते हैं। हमें चाहिए सबसे पहले जल, घी लेना है, गाय का शुद्ध देसी घी हम लेंगे। तो इस प्रकार से ये देखिए कटोरी में आप निकाल के रख लीजिए या फिर एक छोटी सी डोलची में आप भर कर रख सकते हैं, छोटे से दूध के डोल में भर कर रख सकते हैं। तो आपको 9 दिन कोई परेशानी नहीं होगी। इसके बाद हमें बताशे लेने हैं, कपूर लेना है। ये सब सामान आप डब्बी में भरकर अपनी पूजा के पास ही रख सकते हैं, 9 दिन आपको कोई प्रॉब्लम ना हो इसके लिए। इसके बाद हमें रोली, चंदन चाहिए और इन्हें हम अच्छे से पानी में घोल लेंगे। और इसके बाद हमें उपले चाहिए, गोबर के गोइठे चाहिए, गोबर के उपले चाहिए। तो मैंने तो ये छोटे छोटे उपले बनाए हुए हैं तो मैं ये ले रही हूँ। अगर आपने छोटे छोटे नहीं बनाए हो तो बड़े उपले को आप छोटा सा टुकड़ा कर कर उसका रख सकते हैं। अब इन उपलों को रखने का 2 तरीका है, या तो आप ऐसे ही डायरेक्टली रख लीजिए या फिर आप गैस पर पहले गर्म कर लीजिए और फिर उसके बाद तो ऑटोमेटिक जोत आ जाती है। कपूर की या माचिस की भी ज़रूरत नहीं लगती है। गैस पर उपले को गर्म करें तो उसमें अपने आप जोत आ जाती है जब हम घी डालते हैं तो अब हवन करने के लिए सबसे पहले आपको एक प्लेट रखनी है। कैसे भी आप एक प्लेट रखें नीचे और उसके बाद आपको उसमें स्वस्तिक बनाना है। तो स्वस्तिक बनाएंगे हम हमारी प्लेट में। इस तरीके से आप आसानी से रोज़ माता की जोत ले पाएंगे। और क्योंकि रोज़ रोज़ पॉसिबल नहीं होता है बड़ा हवन करना, तो आप ये छोटी सी विधि से अपने घर पर हवन कर सकते हैं। इसके बाद स्वस्तिक बनाने के बाद रोली से आप ईयरबड की हेल्प से बना सकते हैं, तो आपके जो है वो सफाई से आपका स्वस्तिक बन जाएगा। इसके बाद हमारी प्लेट पर 4 टिक्की चंदन की लगाएंगे, 4 टिक्की रोली की लगाएंगे। पूजा का कोई भी बर्तन खाली इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इसलिए हम सब में चंदन या रोली कुछ भी लगाते ज़रूर हैं, चावल डालते हैं। तो इसलिए सबसे पहले हम चंदन रोली से स्वस्तिक बनाएंगे। इसके बाद अब हम हमारा जो उपला है वो लेंगे। तो आप उपला, अब मैं थोड़े से चावलों पर जो हमारा उपला है वो रखेंगे। अब मैं आपको घर पर आप मिनिमम रूप से हवन सामग्री कैसे बना सकते हैं ये बताने वाली हूँ। तो हवन सामग्री की सारी चीज़ें इकट्ठा करना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर उतनी चीज़ें आप इकट्ठी करेंगे तो उससे अच्छा आप मार्केट से ही ले आएंगे। तो अगर आप मार्केट से नहीं ला पा रहे हैं तो आप घर पर किस प्रकार से हवन सामग्री, मतलब हवन में डालने की सामग्री आप कैसे तैयार कर सकते हैं ये मैं आपको बताने वाली हूँ। हवन सामग्री एक तरीके से भगवान का भोग ही होती है। तो उसमें हम लौंग डालेंगे, इलायची डालेंगे और थोड़ा सा इत्र डालेंगे। ये तो मैं आपको ताज़ी बता रही हूँ कि जिस दिन आप पूजा कर रहे हैं उसी दिन डालें आप ये सूखी बनाकर, यानी घी और इत्र अगर आप इसमें ना डालें और बाकी सब डालें तो इस प्रकार से सूखी बनाकर आप एक डिब्बी में रख लीजिए और रोज़ उसे आप फिर घी मिलाकर डाल सकते हैं। इसके बाद हम इसमें कपूर चूरा कर कर मिला रहे हैं। तो ये सब सामान आप एक डब्बी में सूखा बनाकर रख लीजिए और फिर आप इसे 9 के 9 दिन यूज़ कर पाएंगे। 9 के 9 दिन माता के भोग के रूप में हवन में अर्पित कर पाएंगे। इसके बाद हम इसमें बताशा तोड़कर डाल रहे हैं, तो बताशे के भी थोड़े छोटे छोटे टुकड़े कर कर हम इसमें डालेंगे। इसके बाद हम इसमें मखाने, काजू, बादाम जो भी आप डालना चाहें, मैंने यहाँ बादाम और मखाना लिया है। तो इस प्रकार से अगर आप 9 दिन के बना रहे हैं तो 2-3 बादाम आप ले लीजिए, 2-3 काजू, 1-2 इलायची आप तोड़कर उसमें डाल दीजिए छिलके सहित। इलायची छीलकर उसके छिलके और बीज अंदर के सब डाल दीजिए। 4-5 आप लौंग डाल दीजिए, कपूर, काजू, और इसके बाद हम जौ डालेंगे। तो जौ भी हम अर्पित करेंगे और जौ के साथ साथ तिल भी हम इसमें हमारी हवन सामग्री जो हम घर पर तैयार कर रहे हैं उसमें डालेंगे। ये सब सामान मिक्स कर लेने के बाद आपको, अब समझ लीजिए आपने ये 9 के 9 दिन का बनाकर रख लिया। जो एक दिन में आपको चढ़ाना है वो आप एक कटोरी में लीजिए, उसमें थोड़ा सा घी मिलाइए और बस आपको वो अपने हवन में अर्पित कर देना है। आपकी सभी चीज़ें अर्पित भी हो जाएंगी, रोज़ रोज़ आपको ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा और घर पर आपकी शुद्ध हवन सामग्री बनकर हवन में अर्पित करने वाला माता का भोग बनकर तैयार हो जाएगा। इसमें आप तिल भी मिला लें, मैंने यहाँ पर तिल मिलाकर नहीं बताया पर आप तिल भी मिला लें, इसमें किशमिश, मुनक्का कुछ भी और भी आप मिला सकते हैं। इसके बाद ये देखिए हम बीच में एक उपला रखेंगे जैसे मैंने बताया था, उपले पे घी डालेंगे। अब आपकी रोज़ की जो पूजा होगी हवन की वो बहुत आसान हो जाएगी क्योंकि आप हवन सामग्री बनाकर भी तैयार कर चुके हैं। आप मार्केट की बनी बनाई हवन सामग्री भी ले सकते हैं। ये तो मैंने आपको एक भोग दिखाया है कि कई लोग बोलते हैं हमारे यहाँ नहीं मिलती है हवन सामग्री, कई लोग आउट ऑफ इंडिया रहते हैं उन्हें भी नहीं मिल पाती है, तो आप इस विधि से माता को भोग अर्पित कर सकते हैं।
और कई बार हवन सामग्री जो मार्केट की होती है उसमें कीड़े भी लग जाते हैं, तो आप घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब हमने कपूर रखा है उपले के ऊपर और उसे प्रज्वलित किया है। अब हम माता का ओम या देवी सर्वभूतेषु मां शक्ति रूपेण संस्कृता नमस्तस्यै 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 नमो नमः बोलते हुए हम माता का हवन करेंगे। आप कुछ भी बोल सकते हैं, मंत्र नहीं आते हो तो जय माता दी बोलकर आप अपनी ये जो हवन सामग्री है ये अर्पित करें। तो धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी रोज़ अर्पित करें। अगर आप बड़ा ले रहे हैं तो ज़्यादा अर्पित कर सकते हैं, छोटा उपला ले रहे हैं तो ज़्यादा कम अर्पित करें। और ऐसे हवन सामग्री बनाने से क्या होगा, आप सब अर्पित भी कर देंगे, एक बार में ही आप सब बनाकर रख लेंगे, तो रोज़ रोज़ आप कुछ चढ़ाना भूलेंगे भी नहीं। तो ये देखिए सब कुछ हम माता को अर्पित करेंगे और सभी घर वाले थोड़ी थोड़ी ये सामग्री अर्पित करें। सभी घर वालों को ये अर्पित करनी है, कपूर अर्पित करें, ये सामग्री अर्पित करें और घी अर्पित करें। और इस प्रकार से एकदम सरल विधि से आप अपने घर पर जो है माता का हवन कर पाएंगे। लास्ट में आपको जो है जब आपकी आरती हो जाए, सब हो जाए, तो आपको जो है हवन शांत करना होता है। तो उसके लिए आपको बस 3 बार अपनी प्लेट के चारों तरफ जल घुमाना है और थाली में ही छोड़ देना है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। मेरे चैनल साईं खुशी क्रिएशंस को ऐसे और वीडियोस के लिए ज़रूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं और अगर कोई भी सवाल हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।